हेलो माय एसोसिएट्स। फिर से मेरे यूट्यूब चैनल डिजाइन सोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, हमारा जो पॉइंट था कि हम किचन पे डिस्कस करेंगे। सो वापसी हम मॉड्यूलर किचन के बारे में आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या मॉड्यूलर किचन कैसा डिजाइन होना चाहिए एक्चुअल में। तो मैं आपको एक जनरल चीज़ से स्टार्ट करता हूँ कि सबसे पहले किचन का जो एंगल होना चाहिए हमारी मॉड्यूलर किचन को घर में होना चाहिए, क्योंकि देखिए वास्तु का एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है हमेशा मॉड्यूलर किचन की वजह से। सो मॉड्यूलर किचन हमारे बेसिकली 3 बिंदुओं से मिलकर बना होता है। जस्ट हम जैसे एल शेप की किचन की बात करते हैं, दिस इज एल शेप मॉड्यूलर किचन। एल शेप मॉड्यूलर किचन में हमारा बेसिकली ट्राइंगल बनता है, एक ये ट्राइंगल बनेगा, ये जस्ट ट्राइंगल है। ट्राइंगल का मतलब ये होता है कि हमें एक वॉल पर, यदि हम यहाँ हॉब ले रहे हैं, हम कुकिंग कर रहे हैं, यहाँ कुकिंग, इफ हम कुकिंग राइट में कर रहे हैं तो हमारा सिंक जो है वो राइट, लेफ्ट में कर रहे हैं कुकिंग अगर तो राइट में होना चाहिए सिंक हमारा। इसके बाद में इधर स्टोरेज होना चाहिए। सो हम हमेशा जो हमारी हॉब की पोजीशन होती है जहां हम कुकिंग करते हैं उसकी पोजीशन हमेशा हम साउथ ईस्ट में रखते हैं, साउथ ईस्ट। और जो हमारा सिंक होता है जहां बर्तन साफ करते हैं वो हमारा नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं हम। ये दो पोजीशन बहुत मेन होती है दोस्तों, क्योंकि ये मॉड्यूलर किचन इन द सेंस, यहाँ एक सपोज करो आप एक अच्छा खाना बना रहे हो, आप अपने पितृ देव को या भगवान जी को आप भोग लगा रहे हो, तो वो भोजन कितनी अच्छी जगह पे बना हुआ है इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे लाइफ में, हमारी दिनचर्या में, डे शेड्यूल में। ऐसे ही हमारा पानी का जगह है, देखो नॉर्थ ईस्ट का मतलब एक वायुदेव जी से जुड़ा हुआ होता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और पानी का हम इसीलिए रखते हैं नॉर्थ ईस्ट में क्योंकि पानी हमेशा लाइट वेट होता है, तो इसको नॉर्थ ईस्ट में रखा जाता है। तो ये मैं आपको किचन के बारे में मैंने बताया। तो हम अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ। मेरा पॉइंट नेक्स्ट है कि हम किचन कितने शेप में हम किचन बनाते हैं। बेसिकली देखो किचन के ना कई सारे शेप होते हैं सर। एक हमारा आई शेप होता है। आई शेप का मतलब होता है कि हमारे पास सिर्फ एक वॉल है और एक वॉल पे हमको हॉब भी लेना है, कुकिंग भी करनी है, और एक वॉल पे हमको सिंक भी लेना है। सो दोनों चीजें एक ही वॉल पे आ गई। तो ये इसमें क्या है, वास्तु शास्त्र को भी थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है क्योंकि एक वॉल में सारी चीजें मेंटेन तो नहीं होती, लेकिन फिर भी मतलब मैनेज कर सकते हैं। देखो अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं आई शेप में है तो इसको बेसिकली आई शेप बोलते हैं। सेकंड आता है एल शेप, जो मैंने आपको भी बना के दिखाया था। तो एल शेप में ऐसे हो जाता है। और फिर उसके बाद में तीसरा टाइप आता है यू शेप। ये सेकंड टाइप है यू शेप। यू शेप में कुछ ऐसा होता है, इसको यू शेप बोलते हैं। और यू शेप में क्या होता है कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऐसे स्लैब, ये ऐसे स्लैब जाती है। इसमें क्या है, देखो फर्स्ट में जैसे लेफ्ट में हम रेफ्रिजरेटर रख सकते हैं, ये रेफ्रिजरेटर का प्लेस हो गया। इसके अलावा यहाँ हम हॉब लगा सकते हैं, हॉब के लिए भी पूरा कुकिंग स्पेस मिल गया। कुकिंग स्पेस के लिए मिनिमम कम से कम 4 से 5 फीट का स्पेस होना चाहिए जिसमें प्रॉपर कुकिंग कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर हम यहाँ कुकिंग कर रहे हैं, यहाँ 3 ड्रॉर का सेट है, 3 ड्रॉर के सेट के सबसे पहले जैसे कटलरी हो गया, छोटा ड्रॉर, मल्टीपल ड्रॉर, ऊपर हमने चिमनी लगाई हुई है टॉप के ऊपर, तो अपना सेट हो। इसके बराबर हम ग्रेन ट्रॉली होना चाहिए जिसमें हमें हमारा आटे का ड्रम, चावल का ड्रम रखा रहता है। इसके लेफ्ट में हमारा बॉटल प्लाउट होना चाहिए जिसमें ऑयल की, सॉस की बोटल्स आ जाती है। तो एटलीस्ट 4 से 5 फीट के एरिया में हम कंफर्टेबली कुकिंग कर सकते हैं परफेक्टली। तो ये यू शेप की किचन हो गया। यहाँ पे हम सिंक ले सकते हैं, यहाँ पे ये अपना रेफ्रिजरेटर आ गया, इधर हॉब आ गया, इधर सिंक आ गया। एक जी शेप का शेप होता है, जी, ये हो गया थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर आता है जी शेप। जी शेप में क्या करते हैं बॉस, हम ये यू शेप को थोड़ा सा एक ब्रेकफास्ट काउंटर के साथ में जोड़ देते हैं। तो ब्रेकफास्ट काउंटर के साथ में इसका जी शेप हो जाता है। ये फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास। तो इसमें जी शेप में क्या होता है, ये ओपन स्पेस होता है, इसको क्लोज भी कर सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। आपकी अगर वॉल यहां तक आ रही है, ऐसे सीधी जा रही है, तो ये जी शेप में ही हो जाएगा। इसको आप ना 2 वे में कर सकते हैं। जैसे मान लो यहां से ओपन कर दिया तो ये ब्रेकफास्ट काउंटर देगा, सारी किचन ओपन चलेगी, तो ये जी शेप हो गया बॉस। इसके बाद लास्ट ऑप्शन भी कह सकते हैं उसको, एक आइलैंड लुक आता है। आइलैंड लुक में क्या होता है, आइलैंड किचन में बीच में एक काउंटर रखते हैं हम, ऐसे ओपन अलग काउंटर रहता है। इसको आप यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। एज पर प्लेसिंग मूवमेंट अच्छा होना चाहिए, निकलने के लिए, जाने के लिए, कुकिंग करने के लिए आपका मूवमेंट काफी अच्छा होना चाहिए।
तो इस वजह से हम ये जो आइलैंड किचन है, आइलैंड किचन में क्या रहता है कि एक काउंटर रहता है, इसी के ऊपर हम हैंगिंग चिमनी लगा देते हैं, इसी के ऊपर हम कुकिंग करते हैं। इस आइलैंड काउंटर को आप सिंक के बेस में भी ले सकते हो, जस्ट लाइक हम अगर बर्तन साफ करने हैं तो इस पर सिंक भी ले सकते हैं, इस पर कुकिंग भी ले सकते हैं। तो बोथ आर ऑप्शन फॉर आइलैंड काउंटर। सो ये जस्ट लाइक एक यू शेप में आपकी किचन हो जाती है और इसके साथ में एक अपना आइलैंड काउंटर हो जाता है। तो ये किचन के अलग अलग जो मैंने आपको शेप्स बताई है, मोस्टली इन्हीं शेप्स में किचन बनती है। सो अभी हमने डिस्कस किया था कि किचन के कितने शेप में हम किचन बेसिकली बनाते हैं। शेप्स हमने डिस्कस कर ही लिया सारे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि किचन आपका कारपेंटर वाला होना चाहिए या मॉड्यूलर होना चाहिए, क्या डिफरेंट है, किसके कितने फायदे हैं, कितना नुकसान है। सो बेसिकली सबसे पहले आपको कंपैरिजन बताता हूं। एक कारपेंटर किचन है जो आप होममेड घर पे बनाते हैं, आप एक मॉड्यूलर किचन है। सबसे पहले आपको फाइनेंशियली इसका बेनिफिट बताता हूं। देखो कारपेंटर किचन का बेनिफिट और नुकसान क्या है। कारपेंटर किचन एक बार में फिट हो जाता है, जस्ट आपकी स्लैब पड़ी हुई है, स्लैब के नीचे हमने किचन फिट कर दी। उसके बाद में अगर आपको कभी फ्यूचर में आपको लगता है आपने अपना घर चेंज किया है, आपको मॉड्यूलर किचन चेंज करना चाहिए, तो ये जो वुडवर्क आपकी किचन में लगा हुआ है ये बिल्कुल कचरा हो जाएगा, आप इसे दोबारा से रीयूज नहीं कर सकते। लेकिन मॉड्यूलर में इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे आप, तो मॉड्यूलर में क्या कॉन्सेप्ट रहता है, हर बॉक्स के पार्ट अलग अलग होते हैं। सारा मॉड्यूलर सिस्टम इन द सेंस, जैसे एक बॉक्स में दो लेफ्ट और राइट साइडें होती हैं, दो टॉप और बॉटम होता है, एक बैक साइड होता है, चारों पांचों पार्ट ना अलग अलग हो सकते हैं लॉकिंग सिस्टम के थ्रू, जस्ट लाइक फुली मॉड्यूलर इन फुली मॉड्यूलर केस। सो मॉड्यूलर में क्या होता है कि यदि आपको किचन कभी रिप्लेस करना है तो आप अपना सिर्फ स्टोन काउंटर हटा के आप अपनी किचन को इजीली कहीं और रिप्लेस कर सकते हैं। सो एटलीस्ट 100 का 80% 70% तक किचन आपको रीयूज कर सकते हैं, आप उसमें फाइनेंशियली बचा सकते हैं। सो सबसे पहला फर्क इसमें यह था कारपेंटर और मॉड्यूलर में कि आपने फाइनेंशियली सेव किया। सेकंड फर्क ये होता है दोस्तों कि देखो कारपेंटर वाली किचन में हैंडमेड वर्क होता है, तो उसमें क्या है, जो आपको एक्यूरेसी मिलती है, फिनिशिंग मिलती है, वो आपको परफेक्ट नहीं मिलती। मॉड्यूलर में मशीनों से काम होता है सारा, जस्ट लाइक हम अगर लेमिनेट है, माइका है, उसे पेस्ट कर रहे हैं, वो सारा मशीनों से पेस्ट हो रहा है, तो उसकी परफेक्ट एक्यूरेसी भी आएगी, प्लस उसकी ड्यूरेशन भी लंबी रहेगी, ड्यूरेबिलिटी भी परफेक्ट रहेगी, कभी आपका डर नहीं है लैमिनेट प्लाई उखड़ने का। इसके अलावा जैसे हम मॉड्यूलर कॉन्सेप्ट में मान लो मॉड्यूलर कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जैसे हम चैनल चलाते हैं, ड्रॉर चलाते हैं, हिंज चलाते हैं, हिंज सॉफ्ट क्लोज हो गए, तो सारा ना एक स्मूथ पूरी किचन को आप यूज करेंगे, पूरी किचन साउंड प्रूफ रहेगी मॉड्यूलर में, क्योंकि सारा एक्यूरेसी के साथ में परफेक्ट मशीन मेड वर्क हुआ है। इधर आपको थोड़ा सा साउंड के साथ में प्ले कर रखना पड़ेगा हमेशा, और ये इश्यू रहेगा आपका हमेशा कि भाई कभी ड्रॉर में आवाज आ रही है, कभी हिंज में आवाज आ रही है। तो ये बेसिकली कारपेंटर और मॉड्यूलर किचन में बेसिकली कई सारे इस टाइप के फर्क है। और मॉड्यूलर का देखो क्या है, एक मॉड्यूलर कॉर्पोरेट आप देखो एक कंपैरिजन कर सकते हैं। आपको एक चीज आप किसी कंपनी से बनवाइए और एक चीज आप जो है किसी लोकल वेंडर से बनवाइए, तो लोकल वेंडर और एक किसी भी कंपनी के किसी भी आइटम में सिर्फ दोस्तों यही फर्क होता है कि उसकी कंपनी की जो एक्यूरेसी, फिनिशिंग और लुक वो होता है, वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट होता है कंपेयर टू कारपेंटर की, मतलब हैंडमेड। सो आज की वीडियो में इतना ही, बस मैंने डिजाइन में, वास्तु में काफी डिस्कस किया। अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मॉड्यूलर किचन की मैन्युफैक्चरिंग और उसकी फिनिशेस। सो अगले देखते रहिए, और अभी जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिले। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना काफी, थैंक यू।